गुड मॉर्निंग। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी को स्वागत करती हूँ। हम अपने चैनल पे आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हमारा जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास के बारे में देखेंगे। बाल विकास का मतलब क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके जो बालक जन्म लेते हैं उनके अध्ययन, उनके विकास और वृद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे उनकी शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, प्लस क्या होते हैं, उनके कितने दांत होते हैं, उनकी कितनी हड्डियां होती हैं, कितना उनका मस्तिष्क का भार होता है, उनके सिद्धांत अधिगम जानते हैं। अधिगम क्या होता है? सिद्धांत, जितने वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, सिद्धांत के बारे में। फिर वक्र एवं पठार के बारे में जानते हैं। सीखना किसे कहते हैं, उनकी बीमारी के बारे में जानते हैं। हर जितनी चीज़ें होती है, बच्चा बेबी जब जन्म लेता है उसके जन्म से लेके उसके किशोरावस्था तक कौन किस वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, ये सारी चीज़ें हमारे बाल विकास में आता है कि एक बेबी जन्म लेता है, पहले उसका जन्म कैसे शुरुआत होती है, ये सब सारे जो होते हैं हमारे बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन है, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बस इतना कहा है कि विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किस वैज्ञानिक ने दिया है? चार्ल्स डेविन ने दिया है, इयन बैले ने दिया है, जेड पियाजे ने दिया है, बी बेल्विन ने दिया है। तो विकास के शोध पर सबसे पहले जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? वो जेड पियाजे ने दिया है, क्योंकि इन्होंने जो होते हैं जन्म के संज्ञानात्मक विकास के पिता माने जाते हैं। इन्होंने 3 संवेगात्मक विकास के बारे में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था जो बताई थी संवेदी गामक अवस्था बताया था। दूसरा पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था बताया था। तीसरा मूर्त अवस्था बताया था। चौथा औपचारिक अवस्था बताया था। तो ये सारी जो होती है बालक की आवश्यकताएं थी, जन्म की अवस्थाएं थी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? विकास पे शोध जो होते हैं। पहला क्वेश्चन का हमारा दूसरा आंसर सही हो जाता है, सी सही हो जाता है। तो ये हमारा जो तीसरा आंसर सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है। इसमें इतना पूछा जा रहा है कि इस वैज्ञानिक के अनुसार जो नवजात शिशु होता है वह कोरी स्लेट की तरह होता है। जॉन लॉक के अनुसार, कि बी हरलॉक के अनुसार, चार्ल्स डार्विन के अनुसार, फ्रायड के अनुसार। तो छोटा बेबी जो होता है वह कोरी स्लेट की तरह होता है। किसके अनुसार? जॉन लॉक के अनुसार यह कहा गया है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं 1-2 साल बिता करके पूछा जाता है, तो पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरा का हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये दिया गया है कि बाल विकास का अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था तक किया जाता है, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, जीवन प्रयत्न तक। तो हम जब भी बाल्यावस्था का देखेंगे तो गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा का पहला आंसर सही है। ओके, चौथा हम देखते हैं। चौथा जो हमारा है, किंडरगार्टन के जन्मदाता किसे कहते हैं? ये के है, टाइपिंग से मिस्टेक हो गया है। किंडरगार्टन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फ्रोबेल को कहा जाता है, जॉन डीवी को कहा जाता है, मारिया मोंटेसरी को कहा जाता है, या मैक मिलर को कहा जाता है? तो ये जो होता है ना, किंडरगार्टन का मतलब होता है फूलों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। तो किंडर मतलब क्या हो जाता है? बगीचा हो जाता है। किंडर माने बच्चे हो जाते हैं, गार्डन मतलब बगीचा हो जाता है। तो इसमें इसने फ्रोबेल ने ये बताया है कि जो बेबी होते हैं, जो बालक होते हैं, वह एक पौधे की तरह होते हैं, और जो शिक्षक होते हैं वह जो होते हैं एक माली की तरह होते हैं। जिस तरीके से जो माली होता है वो फूल को सींचता है, पौधे को सींचता है, बड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक जो होते हैं बालक को आगे के शिक्षा के बारे में उन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं, जिससे उनका जीवन जो होता है उज्जवलमय हो जाता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम विकलांगता डॉट कहा जाता है। अधिगम विकलांगता किसे कहा जाता है? आत्म केंद्रित को कहा जाता है, मानसिक विकलांगता को कहा जाता है, डिसलेक्सिया को, भावनात्मक विकलांगता को। तो अधिगम विकलांग अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है। तो सीखना जो होता है, अगर वो आदमी को नहीं आता है, जैसे कोई पढ़ने में बेकार हो रहा है, कोई चीज़
नहीं पढ़ पा रहा, घड़ी को उल्टा पढ़ रहा है, वाह। तो ये क्या होता है, डिसलेक्सिया होगा, ठीक है। तो 5 का हमारा सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिशा स्थिति का तात्पर्य है। क्या पूछा जा रहा है, दिशा स्थिति का तात्पर्य है दरवाजे की आंतरिक स्थिति, बाह्य उन्नयन, आवश्यक उन्नयन, उपरोक्त सभी। तो इसमें होता है जब भी बालक कोई बाह्य दृश्य दिखाया जाता है तो उससे क्या होता है, देखने के बाद से उसे जो चित्र जो फिगर वो देखता है उसके दिमाग में बैठ जाता है, वह फिर भूलता नहीं है। या कोई बुक वुक से अगर बालक को पढ़ाया जाए तो फिगर से पढ़ाया जाता है, चित्र से पढ़ाया जाता है। तो हमारा कैसा दूसरा आंसर सही है, ठीक है। वायु स्थिति, वायु उद्यान। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक का बायां और दायां हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पे, अधिगम पे, बालक की इच्छा पे या मस्तिष्क के प्रभुत्व पर। तब बालक का दायां बायां हाथ जो भी कार्य करता है उस पे किस पे करता है, वातावरण पे निर्भर होता है। कोई भी कार्य बालक का अगर करता है तो इसके वातावरण पर निर्भर होता है। पहला आंसर सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम परिस्थिति से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। लास्ट का हम 9वां देखते हैं, टेबुलर रासा का मतलब क्या है। टेबुलर रासा का मतलब क्या है, टेबुलर अरेंजमेंट होता है, ब्लैक स्लेट होता है, कुर्सी और मेज होती है, बोर्ड और स्लेट होता है। तो वो जो कोरी स्लेट की तरह होता है, बालक जो होता है एक सादे कागज़ की तरह होता है। तो यह जो होता है टेबुलर रासा का मतलब होता है ब्लैक स्लेट। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है। ये पूछा जा रहा है, कोलर वर्ग ने नैतिक विकास के स्तर दिए थे। तो पहला स्तर इन्होंने पूछा है कौन सा है, कनेक्शनल स्तर है, उत्तर कनेक्शनल स्तर है या पूर्व कनेक्शनल स्तर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, उत्तर कनेक्शनल स्तर। तो इसमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था आज का 10वां था। और आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। और हम ऐसे 10-10 क्वेश्चन लेके आए थे क्योंकि पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं बाल विकास से क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको बनता है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वही वही कराऊँगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।